दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कुछ शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपेयर करके कि इंडियन आर्मी ऐसी है, कुछ मूवीज के क्लिप्स दिखा के कि इंडियन आर्मी ऐसी है, इंडियन एयरपोर्ट्स ऐसे हैं, इंडिया में कितना कचरा है, ऐसा कुछ दिखा के फिर वो लोगों को बहुत बड़ा महान समझ रहा। तो अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नॉर्मली कुछ कंपैरिजंस हैं कि हेल्थ सेक्टर वहाँ का कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, डिफेंस कैसा है, एजुकेशन कैसा है, जो इंटरनेशनली देखे जाते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलपिंग है, या फिर डेवलप्ड है या अंडर डेवलपिंग है या फिर डेवलपिंग है, ये सब देखा जाता है। तो उसी कुछ चीज़ों को लेके मैंने कुछ फैक्टर्स बनाए या फिर क्या कहता हूँ जो टॉपिक्स हैं कि किस किस फैक्टर्स पे देखा जाता है, एक कंट्री को डिफाइन किया जाता है। तो वही कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने बनाए हैं। जैसे इकोनॉमी कैसी है वहाँ की, डिफेंस कैसा है, एजुकेशन कैसी है वहाँ की, हेल्थ कैसा है, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी है, टेक्नोलॉजी वहाँ की कैसी है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, ट्रेड या इन्फ्लुएंस देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, सोशल इंडिकेटर्स देखे जाते हैं और फिर वहाँ की गवर्नेंस देखी जाती है। तो मेनली कुछ टॉपिक्स हैं या फिर कुछ फैक्टर्स कह सकते हो जिनके बेसिस पे एक कंट्री को डिफाइन किया जाता है। तो आइए देखते हैं इन्हीं कंडीशंस को। अगर पहली देखी जाए तो पहली इकॉनमी है। अब इकॉनमी की भी बात करता हूँ तो इकॉनमी में अगर नॉमिनल जीडीपी देखा जाए तो इंडिया 4.1 ट्रिलियन है और वहीं पाकिस्तान 450 बिलियन ही है। मगर जीडीपी देखी जाए तो इंडिया की 12 ट्रिलियन की जीडीपी है और वहीं अगर पाकिस्तान की देखी जाए तो वो फिर 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। अगर पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो इंडियन जो है उनकी पर कैपिटा इनकम जो होती है वो 2,900 यूएस डॉलर है और वहीं पाकिस्तान की 1,700 ही डॉलर ही है। अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6 से 6.5% है और वहीं पाकिस्तान की 4 से 4.5% है। अब अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन सेक्टर्स देखा जाए तो फिर इंडस्ट्री सर्विस जो है वो सर्विस 55% है पाकिस्तान और इंडिया दोनों। इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडिया में 27% है यानी 5% पाकिस्तान से ज़्यादा है। और अगर एग्रीकल्चर देखा जाए तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर 2% ज़्यादा है। अब अगर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट 450 बिलियन डॉलर इंडिया का है और वहीं पाकिस्तान का 35 बिलियन डॉलर है। अगर पॉवर्टी रेट देखा जाए तो इंडिया का तकरीबन 12 से 15% पॉवर्टी रेट इंडिया का और वहीं पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट लगभग 25% है यानी लगभग 10% पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा है। अब सेकंड जो है वो सेकंड फैक्टर जो होता है वो होता है डिफेंस की, कोई कंट्री कितनी मजबूत है, वहाँ का डिफेंस पावर कैसा है। तो अब इंडिया और पाकिस्तान की डिफेंस कंपैरिजंस करते हैं। अब अगर एनुअल बजट देखा जाए डिफेंस का तो इंडिया का जो डिफेंस होता है वो लगभग 80 से 85 बिलियन यूएस डॉलर होता है और इन पाकिस्तान का 12 से 15 मिलियन बिलियन डॉलर ही होता है। अगर पर्सनल की बात करें तो इंडिया में जो एक्टिव पर्सनल है उनकी संख्या लगभग 44,000 लाख है और वहीं अगर एक्टिव पर्सनल पाकिस्तान का देखा जाए तो केवल 6.5 लाख है। अगर रिजर्व की देखा जाए तो रिजर्व में 12 लाख पर्सनल इंडिया में और वहीं अगर रिजर्व में देखा जाए पाकिस्तान का तो 5.5 लाख ही है। पैरामिलिट्री या फिर कोस्ट गार्ड्स की बात करते हैं तो इंडिया की कोस्ट गार्ड और पैरामिलिट्री को मिला के लगभग 12 लाख सोल्जर ऐसा और वहीं पाकिस्तान में कोस्ट गार्ड और पैरामिलिट्री को मिला के लगभग केवल 2.2 लाख पर्सनल है। अब आर्मी की अगर बात करते हैं तो आर्मी में इंडिया में लगभग 12 लाख एक्टिव सोल्जर्स और वहीं पाकिस्तान में 5.6 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। अगर एयरफोर्स में बात करते हैं तो इंडिया के पास लगभग 500 से 520 फाइटर जेट हैं और वहीं पाकिस्तान में लगभग केवल 320 से 450 फाइटर जेट हैं। हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर्स की संख्या 800 से 900 और वहीं हेलीकॉप्टर की संख्या पाकिस्तान में 350 से 400 यानी आधे के करीब है। अगर नेवी की बात करते हैं तो इंडिया में नेवी में शिप्स 150 प्लस हैं और वहीं पाकिस्तान में केवल 90 तक हैं। अगर सबमरीन्स की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग 15 प्लस सबमरीन्स और वहीं पाकिस्तान में 18 से 8 से 10 सबमरीन्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो इंडिया में एयरक्राफ्ट कैरियर एक है आईएनएस विक्रांत और वहीं अगर बात करते हैं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अब जो दूसरा देखा जाता है वो होता है एजुकेशन की, किसी कंट्री में एजुकेशन कैसा है, वहाँ की लिटरेसी रेट कैसी है। तो अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो इंडिया में जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है इंडिया में लगभग 80.9% यानी अप्रॉक्स
81%। वहीं पाकिस्तान की बात करते हैं लगभग पाकिस्तान में 60.6% लिटरेसी रेट है। अगर मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो लगभग 84 से 88% इंडिया में है, और वहीं लगभग 68 से 73% पाकिस्तान में, यानी लिटरेसी रेट में भी पाकिस्तान पीछे है। अगर फीमेल लिटरेसी रेट देखते हैं तो इंडिया में लगभग 70 टू 70.3% लिटरेसी रेट है, और हम पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो फिर 52 टू 56% ही लिटरेसी रेट है। अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट परसेंट परसेंट कितना जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च कर, तो इंडिया लगभग 4.6% अपने जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करती है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 0.1 से 1% किसी तरीके से अपना एजुकेशन पे खर्च करती है। अब अगर तीस चौथा फैक्टर देखा जाए तो चौथा फैक्टर होता है हेल्थ, कि वहाँ की हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। तो अगर एवरेज लाइफ देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया में लगभग 72 ईयर्स होता है। अगर वहीं बात करें पाकिस्तान की तो वहाँ पे 67.6% ईयर्स, सॉरी 67.6 ईयर्स ही होती हैं। अब अगर देखा जाए कि कित 1000 बच्चे पर कितने बच्चे मर रहे हैं, तो अगर वही बात करें इंडिया की तो लगभग 29.9 मोर्टेलिटी रेट पर 1000 बर्ड्स। अगर वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे 53 से 54 है। अब अगर बात करें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 1 लाख जन्म पे कितनी माँ मरती हैं, तो अगर बात करें इंडिया की तो 80 माँ मरती हैं 1 लाख जन्म देने पर। और अगर वहीं बात करें कि पाकिस्तान की तो लगभग 140 से 179 पर 1 लाख बर्थ्स है। अगर अब हेल्थ बजट की देखा जाए तो इंडिया जो है वो 3.3 से 3.8% अपनी जीडीपी का हेल्थ पे खर्च करता है, और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो 1.8 टू 1.9% ही खर्च करता है। अब अगर देखा जाए कि अगर 1000 पीपल हैं तो उस पे लगभग कितने डॉक्टर्स हैं, तो अगर देखा जाए तो फिर 811 पीपल्स पे लगभग 811 से 836 पीपल पे एक डॉक्टर्स प्रेजेंट है इंडिया में। अगर वहीं बात की जाए पाकिस्तान की तो वहाँ पे 970 लोगों पे एक डॉक्टर अवेलेबल है। अब अगर वहीं बात करनी है नर्स की, नर्स या फिर पैरामेडिक्स हो गए तो हर 500 लोगों पे एक नर्स या फिर पैरामेडिक्स इंडिया में अवेलेबल है। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे 2000 पीपल पे एक पैरामेडिक्स या फिर नर्सेज हैं। यानी अगर पैरामेडिक्स की बात करें तो वहाँ पे 4 गुना अच्छा है पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया। अब अगर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडो पाकिस्तान बैटल्स की, इंडियन आर्मी इतनी बेकार है, ऐसा है वैसा, तो फिर कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ हिस्ट्री जिसमें इंडो पाकिस्तान वॉर के बीच में कुछ बैटल्स ऐसे जिसमें इंडिया ने अपना कौन जीता कौन हारा ये देख लेते हैं। अब अगर बात करते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 का, तो कुछ बैटल्स दिए हुए हैं और उसके बाद में दिया हुआ है कि हाँ उसमें किसकी जीत हुई और कैसे हुई। तो अगर बैटल ऑफ असाल उत्तर देखा जाए पाकिस्तान में तो इंडिया ने पाकिस्तान के कई टैंकों को डिस्ट्रॉय किया, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडियन विक्ट्री। फिर उसके बाद में बैटल ऑफ सियालकोट देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही सबसे बड़ी टैंक बैटल थी। उसके बाद में अगर हाजी पीर पास कश्मीर देखा जाए ऑपरेशन, तो फिर स्ट्रेटेजिक पास इंडिया ने रिकैप्चर किया। उसके बाद में रिटर्न कर दिया। फिलौरा अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी इसमें सक्सेस मिली। अगर लाहौर फ्रंट देखा जाए तो इंडियन आर्मी लाहौर के आउटस्कर्ट तक पहुंच गई थी। अगर सियालकोट सेक्टर की बात की जाए तो ओवरऑल इंडिया डिसिसिव गेम नहीं मिला, लेकिन हैवी टैंक वार फेयर हुई। अब अगर बात करें तो पाकिस्तान वॉर 1971 की, तो आउटकम तो इसका मेनली सबको पता ही कि 93,000 पाक सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था, और उसी टाइम पे बांग्लादेश बना। तो उसमें अगर वेस्टर्न फ्रंट पे बात करें तो बैटल ऑफ वाला डिफेंसिव विक्ट्री इंडिया ने हासिल की थी। उसके बाद में अगर बात करें ऑपरेशन बसंतर की, तो इसमें पाकिस्तान के कई टैंक्स जला दिए गए थे, कई टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। अगर बैटल ऑफ सकरकला सेक्टर की देखी जाए तो इंडिया एडवांस वहाँ की भी बैटल जीती गई। अगर ईस्टर्न फ्रंट की बात करें तो ऑपरेशन लाई लॉन्गेस्ट एंड ब्लडीस्ट लैंड बैटल हुई थी। गरीबपुर की बात करें तो इंडियन आर्मी वहाँ पे भी विक्ट्री हुई थी। अगर एयर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने पाक एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था। उसके बाद में अगर ढाका का देखा जाए तो ऑपरेशन ढाका तो पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, और उसी टाइम पे बांग्लादेश फॉर्मेशन हुआ था
जो एक तरीके से बहुत बुरी हार थी कि इतनी मिलिट्री ने एक साथ सरेंडर किया, उसके बाद में पाकिस्तान तो भागों में विभाजित हो गया, तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान सेना की नाकामी ही दिखाती है। अगर नेवल ऑपरेशंस को देखा जाए तो ऑपरेशन ट्रिडेंट कराची पोर्ट पर अटैक हुआ, ऑपरेशन पायथन कराची के ऑयल टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया। तो इसके बाद में भी अगर कोई बोल रहा ना कि इंडियन आर्मी ऐसे ही है, ऐसे ही, तो भाई पहले जाके खुद की हिस्ट्री पढ़ लो, खुद की देख लो कि 93,000 सोल्जर्स ने एक साथ 93,000 सोल्जर्स को एक साथ जो सरेंडर करवा दे, वो क्या ही हो सकता है, ठीक है? और भाई इंडिया अगर देखा जाए तो इतना बड़ा एरिया है ना, तो वहाँ पे अगर तुम एक कोरे का ढेर ढेर देख के उस पे कंपैरिजंस वीडियो बना रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस चीज़ पे कोई